हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पैराग्राफ है माय हाउस, मेरा घर। यदि मैं आपको बोलती हूँ आप अपने घर के ऊपर कुछ लाइंस मुझे बनाकर बताइए तो आप तुरंत बोलेंगे आई हैव अ बिग हाउस, माय हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, आई हैव मेनी मेंबर्स इन माय फैमिली। इस तरीके की कुछ लाइंस आप बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ, आप उनको इंग्लिश में बनाने की कोशिश कीजिए। आप किस प्रकार की फैमिली से बिलोंग करते हो? क्या आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो? आप अपना घर किस किस अवसरों पर सजाते हो? आप अपने घर को सजाने के लिए किस प्रकार का सामान यूज करते हो? आपके घर के सामने एक बड़ा प्लेग्राउंड है, वह क्या पेड़ों से भरा हुआ है? आप ये क्वेश्चंस तुरंत बना पा रहे हैं? आपको टाइम लग रहा है, आप सोच रहे हैं क्या करना है मैम, कैसे बनाना है? तो फ्रेंड्स, आपके पास इंग्लिश बोलने के लिए एनवायरमेंट होना चाहिए, रीडिंग होनी चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए, वोकेबुलरी होनी चाहिए। ये सब चीजें आपको कहां पर मिलेंगी? यदि आपके पास में इस तरीके के पैराग्राफ हैं तो आपको ये सभी चीजें इजीली मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको वोकेब भी मिलेगी, एनवायरमेंट भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, टेंसेस समझ में आएंगे, सेंटेंस को कैसे जोड़ना है, पंक्चुएशन कहाँ देना है, रुकना कहाँ है, बोलना क्या है, ये सभी चीजें आपको पैराग्राफ के माध्यम से मिल सकती हैं। क्योंकि इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए रीडिंग, राइटिंग, इसके साथ में ये सभी चीजें पैराग्राफ में इकट्ठी हो सकती हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। पैराग्राफ के बाद में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है फ्रेम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, लेकिन क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारे यूट्यूब के सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोज है। यदि आप इंग्लिश में ट्रेंड होना चाहते हैं, ग्रामर भी अच्छी करना चाहते हैं और आपको लगता है मैम हमें इंग्लिश बोलनी भी आनी चाहिए, तो इसके लिए एक हमारा बहुत ही अच्छा ऐप है, यू कैन स्पीक किट एंड ऐप। इसकी लिंक नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करना है। पैराग्राफ की ही लाइन से ये, यदि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ। ये एक पेज है हमारा, अब हम आते हैं इसके सेकेंड पेज पर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो क्वेश्चंस बनाऊंगी तो आप उनसे मैच करेंगे कि कैसे बनाने हैं। फर्स्ट है वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। हम मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते हैं। बिलोंग का मीन्स होता है संबंध रखना। क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपको आ रहा है? नहीं आता तो सुनिए। क्या आप मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते हैं? आप किस फैमिली से संबंध रखते हैं? आप मिडिल क्लास फैमिली से क्यों संबंध रखते हैं? मुझे तो कितने जल्दी आ गए, आपको भी आ सकते हैं जब आप हमारे साथ में ये पैराग्राफ की पूरी सीरीज स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते हैं? मैम यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन, यदि मैं आपकी जगह होती तो यही पूछती, मैम आपने बोला क्या तुम मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते हो, लेकिन यहाँ तो वी दिया है, आपने तुम क्यों किया? तो यही तो पार्ट होता है जब हम ग्रामर सीखते हैं। तो यहाँ पर तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस इतना ही बोलूंगी ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला क्या तुम मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते हो। स्टार्टिंग कैसे करनी है? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यहाँ तो कुछ हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर हमें पहले वर्ब लेना होगा। इस वर्ब में से हमें डू कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डू, उसके बाद लिखेंगे यू। इस वी को हमें यू में चेंज करना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। एज इट इज पूरा लिख देना है, डू यू बिलोंग। अब मैं पूरा तो नहीं लिखूंगी, आगे का आपको एज इट इज पूरा लिखना है, टू अ मिडिल क्लास फैमिली और क्वेश्चन मार्क दे देना है। ये बन गया हमारा वर्बल क्वेश्चन। आगे हम बनाएंगे तुम मिडिल क्लास फैमिली से क्यों संबंध रखते हो। क्यों मतलब हाँ, वाई का यूज करना है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर देखिए वाई। इसके बाद में आपको डू के नीचे डू ही लीजिए। प्रैक्टिस का पार्ट है, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, राइटिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे तो इस तरीके की इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ सकती है। वाई डू यू एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं है। वाई डू यू बिलोंग, आगे का सेंटेंस एज इट इज आपको लिखकर क्वेश्चन लगा देना है। और भी क्वेश्चंस मैं बना सकती हूँ। किस प्रकार की फैमिली से आप बिलोंग करते हो? विच टाइप ऑफ फैमिली डू यू बिलोंग बन सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस का पार्ट है। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माई हाउस इज रियली ए स्वीट होम। स्वीट का मतलब होता है प्यारा, यहाँ मीठा नहीं है, नहीं तो आप मीठा बोलेंगे। मेरा घर बहुत ही प्यारा है। ये रियली मीन्स वास्तव में बहुत ही प्यारा है। क्या तुम्हारा घर बहुत ही प्यारा है? तुम्हारा घर कैसा है? तुम्हारा घर प्यारा क्यों है? इस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इस माय पर थोड़ा सा आपको काम करना होगा। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ इसलिए मैं माय नहीं बोलूंगी, मैं योर बोलूंगी। योर हाउस यहाँ पर आपको करना होगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या मिली? इज मिली। तो इसको मैंने सर्कल किया और इसको ही मैंने यहाँ पर ले लिया। मैं क्या लिखूंगी? इज। ओके, इज योर हाउस, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है इसलिए इज योर हाउस। देखिए आगे एज इट इज कुछ चेंजेस नहीं है। इज योर हाउस रियली अ, आगे पूरा एज इट इज लिख करके क्वेश्चन मार्क दे देना है। क्या तुम्हारा घर वास्तव में सुंदर है? तुम्हारा घर सुंदर क्यों है? क्यों, वाई से क्वेश्चन बनाना है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे वाई लिखेंगे। वाई
वाई के बाद में इज लगाएंगे, और योर फैमिली को तो आपको एज इट इज रखना है, इसको चेंजेस नहीं करके आपको क्वेश्चन मार्क दे देना है। जैसे मैं शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, आप बिल्कुल भी यूज मत करना, क्योंकि मेरे तो प्रैक्टिस है लेकिन आपकी अभी प्रैक्टिस होना बाकी है। ये हमारे क्वेश्चन बन रहे, और भी बन सकते हैं लेकिन मैं इतने सारे नहीं बनाऊंगी क्योंकि आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। आगे आते हैं, वी आर अ स्मॉल बट हैप्पी फैमिली। अब यहाँ पर देखिए एक पढ़ने की भी टेक्निक होती है। वी आर अ स्मॉल जनरली पढ़ेंगे, हम छोटे हैं, इसका मतलब क्या है, हम छोटे हैं नहीं, हमारी फैमिली छोटी है, बट हैप्पी फैमिली, हमारी फैमिली छोटी है लेकिन वो बहुत ही खुश है। तो यदि आप इस तरीके के सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब देखिए, क्या तुम्हारी फैमिली छोटी है, क्या तुम्हारी फैमिली खुश है, तो यहाँ पे सेंटेंस बनेंगे। इस वी को आपको ध्यान करके यू करना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे ही बोलेंगे आर वी अ स्मॉल बट हैप्पी फैमिली, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। तो चलिए इस आर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं यहाँ पे सर्कल कर रही हूँ और बोलती हूँ आपको एज इट इज लिख दीजिए। आप क्या करेंगे, मैम ने एज इट इज बोला है, आप इस ए को यहाँ पर स्मॉल से लिख देंगे। स्मॉल से नहीं लिखना है क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, दैट्स व्हाई यू विल यूज हियर कैपिटल लेटर। आर यू एज इट इज करना है, वी को आपको यू में चेंज करना है। आर यू अ स्मॉल बट हैप्पी फैमिली क्वेश्चन मार्क। और आपकी फैमिली छोटी क्यों है, वाई से बनाना है, वाई का यूज कर दीजिए, यहाँ पर एज इट इज आपको कर देना है। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की लाइन पर। वी हैव वन बेडरूम, हमारे पास केवल एक बेडरूम है। हमारे पास मतलब हमारे घर में एक बेडरूम है, हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन बनाना है, क्या हमारे पास एक बेडरूम है, हमारे पास कितने बेडरूम है, हमारे पास एक बेडरूम क्यों है। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, मैंने तो आपको टेक्निक दी है लेकिन आपने टेंसेस जैसे पढ़े ना वैसे यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लीजिए। तुरंत आप बोलेंगे मैम हैव तो मिल गया ना, हैव को एज इट इज ले लीजिए। ठीक है, मैंने हैव को यहाँ पर लिया है, हैव। लेकिन आप यदि टेंसेस हमारे टेक्निक की सहायता से पढ़ेंगे ना तो आप यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं डू यू हैव, लेकिन ये अलग पार्ट होगा। हैव यू वन बेडरूम, एक क्वेश्चन ऐसा बन गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास वन बेडरूम क्यों है, तो यहाँ पर क्यों के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वाई लगा देना है। वाई हैव यू वन बेडरूम, यहाँ पर जो एच है ना यहाँ पर केवल स्मॉल से करना है। हमारे पास कितने बेडरूम्स हैं, तो यहाँ पर मैं अलग से लिखती हूँ हाउ मेनी, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी बेडरूम्स आपको यहाँ पर करना होगा और एज इट इज पूरा आपको लिखना होगा। हाउ मेनी बेडरूम्स हैव यू। अब आगे आपको बेडरूम नहीं लिखना है क्योंकि पहले ही आपने क्वेश्चन पूछ लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की लाइन पर। देयर इज अ बिग प्लॉट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक बड़ा प्लॉट है। प्लॉट मीन्स खाली पड़ा एरिया। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्या तुम्हारे घर के सामने बिग प्लॉट है, तुम्हारे घर के सामने बिग प्लॉट क्यों है, तुम्हारे घर के सामने कितने बिग प्लॉट्स हैं। क्वेश्चन बन रहे हैं। अब इनको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करेंगे, एकदम ईजी हो जाएगा। देखिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को ढूंढ लेना है। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करनी है क्योंकि हमें क्या से क्वेश्चन बनाने हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इज लिखेंगे, इसके बाद में एज इट इज पूरी कॉपी कर देंगे। पूरी कॉपी करने के टाइम पे बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, इज देयर इज अ, ऐसा नहीं बोलना है क्योंकि अब देयर के बाद में भी इज लगा लेंगे क्योंकि बोलने में इज देयर इज अ बिग प्लॉट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस ऐसा नहीं करना है। इज देयर अ बिग प्लॉट आगे आपको लिखते हुए, लेकिन यहां पर आकर आपको लिखना है योर हाउस, ऐसा लिखना होगा आपको, नहीं तो आप माई हाउस लिख देंगे। प्रैक्टिस का पार्ट है, प्रैक्टिस करते करते इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अब देखिए मेरे घर के सामने बिग प्लॉट क्यों है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वाई की एडिशन कर देनी है, वाई इसका ये स्मॉल से कर देना है। तुम्हारे घर के सामने कितने प्लॉट्स हैं, हाउ मेनी प्लॉट्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। क्वेश्चंस बन सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस का पार्ट है। आगे आते हैं, द प्लॉट इज इक्विप्ड विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। तो सबसे पहले तो आपको ये सेंटेंस पहचानना होगा, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर इसके बाद में वर्ब को ईडी लगा हुआ है। तो एक्टिव पैसिव भी आपको पढ़ना पड़ेगा जब आप पैराग्राफ पढ़ते हैं, ग्रामर का पार्ट है। तो क्वेश्चन तुरंत बना लेंगे, इससे स्टार्टिंग कर देंगे और एज इट इज पूरा लिख देंगे। इज द प्लॉट इक्विप्ड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, आगे क्वेश्चन मार्क्स देंगे, मैं बिल्कुल लिखने वाली नहीं हूँ। तो चलिए ये तो हो गई हमारी टेक्निक जो हमें धीरे धीरे मिल रही है। जब आप मोर देन 100 पैराग्राफ्स पढ़ेंगे ना, जो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको मिलेंगे, तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवर जात है सिल पर होत निशान, कबीरदास जी ने बहुत पहले बोला है, जो यहाँ पर यथार्थ होगा। और फ्रेंड्स एक और बात, यदि आप ऑनलाइन क्लास के लिए हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर आप देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे जो हमने अपने ऐप में बहुत कम कीमत में आपके लिए दिए हुए हैं। अब आते हैं, वी ऑलवेज गो टू स्लीप ऑन टेरेस इन समर। अब केवल मैं टेक्निक देने वाली हूँ, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद से बनाना है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर गो,
इसमें से आपको क्या कंसीडर करना होगा, डू कंसीडर करना होगा, वी को आपको यू में चेंज करना होगा और WH क्वेश्चंस बनाने होंगे। वी ऑलवेज गो टू स्लीप ऑन टेरेस इन समर, हम हमेशा गर्मियों के दिनों में टेरेस पर सोने जाते हैं। क्या हम गर्मियों के दिनों में टेरेस पर सोने जाते हैं? हम टेरेस पे सोने कब जाते हैं? तो व्हेन का यूज करना है। हम टेरेस पे सोने क्यों जाते हैं? व्हाई का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले डू कंसीडर करना है, डू यू एज इट इज लिखना है, पूरा एज इट इज कॉपी कर देना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में आपको यहाँ पर व्हेन लगाना है, व्हेन डू यू गो टू स्लीप, लेकिन यहाँ पे समर नहीं लिखना है क्योंकि समर आपका यहाँ पर व्हेन का आंसर ही आपको समर होगा। आगे देखिए व्हाई, व्हाई से बनाना है, एज इट इज लिख देना है। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट है माई फादर हैज बिल्ड दिस हाउस बिफोर 10 years ago, मेरे पिताजी ने यह घर 10 साल पहले बनाया है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो पहले आपको ये समझना होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। कैसे बनाएंगे? क्या तुम्हारे पिताजी ने यह घर 10 साल पहले बनाया है? हैज योर फादर, अब देखिए यहाँ पर हैज योर फादर एज इट इज लिखना है, बाकी कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। हैज योर फादर बिल्ड दिस हाउस बिफोर 10 years ago। नेक्स्ट WH क्वेश्चन है तुम्हारे पिताजी ने यह घर कितने साल पहले बनाया है? तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा बिफोर हाउ मेनी ईयर्स हैज योर फादर बिल्ट दिस हाउस, तो यहाँ पर आंसर आएगा बिफोर 10 years। तो आपको प्रैक्टिस करना है। आई लव लिविंग इन माई हाउस, लिविंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, इस लव में से आपको डू कंसीडर करना होगा, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। क्या तुम तुम्हारे घर में रहना पसंद करते हो? डू यू लव लिविंग इन योर हाउस, माई की जगह योर करना होगा। क्यों पसंद करते हो? वाई लगाइए। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये पार्ट होता है प्रैक्टिस का, बिना प्रैक्टिस के आप इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं बना सकते हैं। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ माई हाउस का। अब आप देखिए जो आपने सेंटेंसेस बनाए थे और इस वीडियो को देखने के बाद के सेंटेंसेस में आपको अंतर दिखाई देगा, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस है और मोर देन 100 पैराग्राफ्स आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। तो ये पूरी सीरीज आपको मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देखना होगा। आगे का पैराग्राफ भी जरूर देखिए, क्योंकि हर टाइम पे नई टेक्निक और नए मेथड के साथ में हम आपके सामने कुछ अलग लेकर आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।